इस वक्त हम कांटा टोली के चुरमा टोली में मौजूद है, जहां लगभग 40 परिवार रहते हैं और अब इनके साथ समस्या ये है कि अब हम लोग कहां जाएंगे, क्योंकि अब नगर निगम के द्वारा इन तमाम लोगों को यहां से हटाने की जो कवायद है वो तेज़ी है। अब ऐसे में लगभग 40 परिवार जो हैं अब बेघर होने के कगार पे हैं। इनका कहना है कि हम लोग लगातार जो है मांग करते हैं कि हमारा सबसे पहले जब यहाँ से विस्थापन किया जाएगा उससे पहले हमको कहीं स्थापित किया जाए। अब कुछ लोग हैं, उनसे ही हम जानेंगे और उनसे ही हम बात करके ये समझने की कोशिश करेंगे। दादी, कितना साल से हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ 30-35 हो गया यहाँ रहते। अच्छा, आप क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? हम लोग को रहने के कहीं दे दीजिए अवस्था, वही खोज रहे हैं और कुछ नहीं। और हम लोग के की जीना खाना है बस। जीना खाना जैसे है हम लोग के अवस्था होगा वैसी जगह दीजिए हम लोग के। अच्छा, कैसे परिवार कैसे चलता है आप लोगों का? हम लोग के वही कभी खाते हैं, नहीं खाते चुन बीच के आते हैं, कोई डेरा करके आता है, लाता है नाश्ता पानी, वही खा के रहते हैं। क्या करिएगा? हाँ, तो सरकार से क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? हम लोग के अवस्था दे दीजिए कि हम लोग को रोजी रोटी खोज के भी खा सकते हैं, ऐसा जगह दीजिए हम लोग, बस और नहीं। अच्छा। और क्या बोलिएंगे हम? अच्छा। दीदी, क्या यहाँ क्या समस्या क्या हो गया? आप लोग तो बहुत दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, कौन आए थे आपको खाली करने के लिए, बोलने के लिए? नगर निगम का अधिकारी लोग आया था खाली करो बोलने के लिए। 19 तारीख को आया था दोपहर में और बोला कि 20 तारीख को हम लोग आएंगे 10 बजे। तो हम लोग बोले कि सर हम लोग एक दिन में अभी शाम के समय में कहाँ जाएंगे? तो बोला कि समय मांगना है तो जाके सौरभ से मांगिए, कौन है यहाँ का डीसी से। तो डीसी के पास भी गए हम लोग, तो डीसी साहब बोला कि 1 हफ्ता का टाइम दे रहे हैं। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और फिर अभी हम लोग आकर बोल रहा कि शाम तक डोजर लाएंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग को पहले पूर्णवास कीजिए, जैसे बनस तालाब वाला लोग को दिया, फिर यहाँ खादगढ़ा में जो झुग्गी झोपड़ी था सबको मदकम में बसाया, तो हम लोग को भी कहीं बसाइए। हाँ, क्या करते हैं आप? हम दाई काम करते हैं। अच्छा, उसी से परिवार चलता है? हाँ, परिवार उसी से चलता है। बच्चा लोग बढ़ा नहीं। तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी इन लोगों को काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। इनका कहना है कि लगभग 20 साल से अधिक से हम लोग यहाँ रहते हैं और ऐसे में अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गया है कि हम लोग को यहाँ से जगह खाली करने के लिए कहा गया है। लगभग 40 परिवार हैं जो अब इस कंडीशन में है कि अब यहाँ से अगर हम लोगों को खाली कर दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो कमलेश है। हाँ, अच्छा कमलेश जी, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर हैं जी। अच्छा, क्या परेशानी क्या हो गई? परेशानी क्या है कि इन लोग हम लोग यहाँ पर बहुत सालों से रहे और आज उस जगह को बचा के रखे और आज हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है। और मतलब कि क्या बोले, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार जी से भी, हेमंत सोरेन जी से भी यही अनुग्रह करते हैं कि हम लोग को विस्थापित पहले किया जाए, उसके बाद हम लोग का जो भी आसरा गृह है उसको तोड़ दिया जाए, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। दीदी, आप क्या करती हैं? हम घर में सिलाई कढ़ाई करते हैं। अच्छा, कितना साल से हैं यहाँ पे आप लोग? हम लोग का 30-35 साल हो गया है। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग हटाने की बात हो रही है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग हटने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को कहीं बसाए तो हम लोग भी अभी कहाँ जाएंगे? अचानक आके बोलता है कि घर खाली करो। रेंट भी है, हम लोग ऐसे कमाई है कि महीना में हम लोग 4-5 हज़ार कमाए, तो उसमें हम लोग रेंट देंगे, खाएंगे कि क्या करेंगे? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? रेंट भी इतना आसानी से नहीं मिलता है। वही है कि हम लोग को कहीं जगह दे दे, यहीं बना के दे दे या कहीं भी दे नज़दीक में। हम लोग का सारा स्टैंड से ही चलता है, स्टैंड में ही बड़ा भाई है, स्टैंड में कुली काम करता है। हम लोग सिलाई कढ़ाई कर लेते हैं, साड़ी सब पिको को करते हैं, उससे कितना ज़्यादा कमाई भी नहीं होता है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे ऐसे में? हम लोग को कहीं दीजिए, सरकार से अनुरोध है, हम लोग को कहीं बसा दीजिए। चलिए, आप क्या करती हैं? हम भी ये फ्लैट देख रहे हैं ना, उसी में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं। और हम कहने से तो हम लोग का एक पीढ़ी गुजर चुका, अभी हम लोग हैं, तो हम लोग से सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को यहीं पर ही थोड़ा सा छोटा सा घर बना के दे, ताकि हम लोग इधर उधर भटकना ना पड़े और हम लोग यहीं पर हम लोग का भाई लोग रोजी रोजगार चले। और देखिए यहाँ पर मेरा वोटर आईडी भी है, आधार कार्ड भी यहीं का है और राशन कार्ड भी यहीं का है और बिजली वाला बिल भी यहीं का है। तो अगर ऐसे में सब चीज़ सरकार दे चुकी है हमको और ऐसे हटाएगी तो हम कहाँ जाएंगे?
इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमको यहीं पर ही कुछ व्यवस्था करें और हम लोग को अथी करें, बस यही कहना चाहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है इन तमाम लोगों के साथ कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि पिछले 30-35 साल से यहाँ रह रहे हैं। रोजी रोज़गार जो है यहीं खादगरा बस स्टैंड से जो हम लोग का चलता है। कोई वहाँ कुली का काम करता है तो कोई वहाँ बस धोने का काम करता है। ऐसे में हम लोग ज़्यादा पैसा भी नहीं कमा पाते हैं ताकि दूसरे जगह जा कर के महंगा जो घर ले सके, रेंट ले सके। अब यहाँ से हम लोग को हटाने की बात हो रही है, तो हम लोग आखिर यहाँ से फिर जाएंगे क्या? इससे पहले इनका यही कहना है कि सरकार से आग्रह ये कर रहे हैं कि जब यहाँ ये खाली करें उससे पहले इन लोगों को कहीं एक जगह मिलना चाहिए ताकि वो लोग आसानी से वहाँ रह सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महादेव बड़ाई हुआ भैया। अच्छा महादेव जी, क्या करते हैं आप? हम यहाँ बस स्टैंड में काम करते हैं भैया, एजेंटी वाला काम करते हैं, सवारी वारी बैठाने का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब यहाँ से आप लोगों को हटाने की बात है वो हो रही है, कोई नोटिस वगैरह आया था कुछ दिन पहले? नोटिस वगैरह तो नहीं आया था, अचानक से गाड़ी में आकर अनाउंसमेंट करता है कि आप लोग यहाँ से जितना भी झोगी झोपड़ी है वहाँ हटा दीजिए, यहाँ से जो अतिक्रमणकारी वो आप लोग यहाँ से हट जाइए, यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाएगा। इस तरीके से हम लोग को बोला गया था। तो हम लोग तो सब अचानक से कोई आके बोले भैया 1:30 बजे लगभग, तो कोई भी डरेगा। हम लोग डर गए, फिर हम लोग गए बात किए तो वहाँ से बोला गया था कि हम लोग को समय दिया जाएगा। ये पिछले मंडे को ही आया था, तो समय दिया जाएगा बोला गया था। उसके बाद फिर आज अचानक अभी लगभग 1 बजे आके फिर यही चीज़ सुनने को मिला कि आके बोला गया है कि आप लोग हटा दीजिए वरना शाम में आकर तोड़ दिया जाएगा। हम तो खुद रूम खोजने गए थे, 3 दिन से भैया हम नाश्ता नहीं कर रहे, सिर्फ रोही घर खोजने में ही लगे हुए हैं। लेकिन पता नहीं बस स्टैंड के बगल में है इसलिए या क्या, कोई देना भी नहीं चाहता। देना भी चाहता है तो आपका 8,000-9,000 रुपया रेंट मांगता है सर। अपना हम लोग का कमाई रहेगा तब हम लोग दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि सर हम लोग को यहीं पर कहीं भी माननीय जो हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन जी, उनसे अनुरोध है कि हम लोग कहीं पर कहीं बसा दीजिए, उसके बाद आप अपना विकास का कार्य करिए। हम लोग विकास के विरोध में नहीं जा रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि विकास हो और राज्य तरक्की करे, लेकिन हम लोग भी सोचिए हम लोग भी यहीं के निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। अगर हम लोग को विस्थापित करके रोड में ले आइएगा तो फिर क्या विकास कीजिएगा? आपके माँ बहनें रोड में रहेंगे, हमारे पिताजी अभी हैं देखिए पैरालिसिस हैं कि इनका जो है क्या कभी भी गंदा कर देते, कपड़ा में ही कर देते। तो ये सब देख के कहीं रेंट भी देना नहीं चाह रहा है हम लोग को, तो ये सब प्रॉब्लम है। और यहाँ कुछ लोग हैं जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी है, वो भी अपना भाई लोग को लेके कहाँ जाएंगे? तो बहुत तरह का ये सब परेशानी है जो कि हम लोग कहीं दूसरे जगह विस्थापित नहीं हो सकते हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को यहीं पर कहीं पर भी छोटा सा जगह में देके हम लोग को पुनर्निवास कीजिए, उसके बाद अपना जो भी बनाना है बनाइए। हम लोग आपके विरोध में नहीं है, बस आपसे हम लोग हेल्प ही चाह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो लगभग 40 परिवार जो हैं अब सड़क पर आने को मजबूर हो गए हैं। इनका यही कहना है कि विस्थापन से पहले हम लोगों को कहीं जो है स्थापन किया जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी बातों को कब सुनती है और कब इन लोगों को जो है पक्के मकान जो है वो मुहैया करवाते हैं। अपने सहयोगी प्रियांशु के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।